दोस्तों अब चैंपियन ट्रॉफी 2025 का फाइनल ही देख लीजिए। पाकिस्तान मेजबान होने के बावजूद किस तरह दुबई में बेख्तियार नजर आया। दोस्तों ऐसा ही होता है जब हुकूमतें फॉर्म 47 के तहत बने, जब खिलाड़ी सिफारिश पर आए, जब टैलेंट को रिश्वत के नीचे दफन कर दिया जाए, जब मेरिट के बजाय पर्ची सिस्टम चले, तो फिर नतीजा यही निकलेगा जो चैंपियन ट्रॉफी 2025 में निकला। हुकूमत और पीसीबी ने खूबसूरत स्टेडियम तो बना दिए, मगर अफसोस एक अच्छी टीम बनाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। मगर क्रिकेट बोर्ड की कमजोरी, हुकूमत की मसलहत और नाकस हिकमत अमली ने ये एजाज का भी मजाक बना दिया। दोस्तों चैंपियन ट्रॉफी 2025 का पूरा टूर्नामेंट तो पाकिस्तान में हुआ, मगर भारत ने एक मैच भी पाकिस्तान में ना खेला। दोस्तों भारत तो पाकिस्तान आने को तैयार ही नहीं था, मगर पीसीबी ने मुकम्मल घुटने टेक दिए। पीसीबी का नरम रवैया, हद से ज्यादा लचक और फिर भारत को मनाने का फैसला किया गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये कैसा टूर्नामेंट था जिसमें मेजबान टीम का कोई वजूद नहीं था, ना पीसीबी का चेयरमैन, ना ही टीम का कोई ऑफिशियल प्लेयर। पाकिस्तान इवेंट का मेजबान होने के बावजूद नजरअंदाज कर दिया गया। दोस्तों चैंपियन ट्रॉफी 2025 का फाइनल भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान दुबई में खेला गया, जिसमें भारत ने शानदार खेल का मुजाहरा किया और चैंपियन ट्रॉफी 2025 को अपने नाम किया। लेकिन दोस्तों सबसे हैरानी की बात यह थी कि पाकिस्तान से एक भी ऑफिशियल खिलाड़ी या नुमाइंदा वहां मौजूद ही नहीं था। हुकूमत और पीसीबी ने खूबसूरत स्टेडियम तो बना दिए, मगर अफसोस एक अच्छी टीम बनाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। दोस्तों बारिश के बाद स्टेडियम की छतें टपकने लगी, लेकिन लगता है कि पाकिस्तानी टीम भी उसी बारिश में साथ ही बह गई और कोई एक मैच भी जीत ना सकी। दोस्तों पाकिस्तान ने चैंपियन ट्रॉफी 2025 की मेजबानी का एजाज तो हासिल किया, मगर क्रिकेट बोर्ड की कमजोरी, हुकूमत की मसलहत और नाकस हिकमत अमली ने ये एजाज का भी मजाक बना दिया। दोस्तों चैंपियन ट्रॉफी 2025 का पूरा टूर्नामेंट तो पाकिस्तान में हुआ, मगर भारत ने एक मैच भी पाकिस्तान में ना खेला और इंडिया के सारे मैच दुबई में करवाए गए। दोस्तों चैंपियन ट्रॉफी का टूर्नामेंट तो पाकिस्तान में हुआ, लेकिन फाइनल में पाकिस्तान का नामो निशान तक नहीं था। दोस्तों भारत तो पाकिस्तान आने को तैयार ही नहीं था, मगर पीसीबी ने मुकम्मल घुटने टेक दिए। पीसीबी का नरम रवैया, हद से ज्यादा लचक और फिर भारत को मनाने का फैसला किया गया और उन्हें कहा गया कि भाइयों आपने नहीं आना पाकिस्तान तो मत आओ, हम आपके सारे के सारे मैचेस दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में करवा देंगे, आप आओ। दोस्तों अब चैंपियन ट्रॉफी 2025 का फाइनल ही देख लीजिए। पाकिस्तान मेजबान होने के बावजूद किस तरह दुबई में बेख्तियार नजर आया। दोस्तों ऐसा ही होता है जब हुकूमतें फॉर्म 47 के तहत बने, जब खिलाड़ी सिफारिश पर आए, जब टैलेंट को रिश्वत के नीचे दफन कर दिया जाए, जब मेरिट के बजाय पर्ची सिस्टम चले, तो फिर नतीजा यही निकलेगा जो चैंपियन ट्रॉफी 2025 में निकला कि पाकिस्तान पहले ही राउंड में बाहर आ गई। दोस्तों कहां है चेयरमैन पीसीबी जो बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, हमने 10 दिन में ये बना दिया, हमने 20 दिन में ये बना दिया, हमने ऐसा कर दिया, हमने वैसा कर दिया। कल वो दुबई में नजर नहीं आए। दोस्तों क्या हमारी हुकूमत को अपनी इज्जत की परवाह नहीं? क्या पीसीबी की कोई खुददारी नहीं? और कब तक पाकिस्तानी अवाम को ऐसे ही शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा? दोस्तों इन सवालों के जवाब कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। और क्या पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ ऐसा ही होता रहेगा? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर दीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और आखिर में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।